हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप टेस्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ब्लड ग्रुप टेस्ट किस किस मेथड से करते हैं और कौन से मेथड में कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लड ग्रुपिंग में हमने रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग की बात की है। मतलब हमें पता है कि ब्लड ग्रुप का टेस्ट हम किसी भी पेशेंट का कौन सा ब्लड ग्रुप है, यह टेस्ट हम दो मेथड से करते हैं। सेल ग्रुपिंग कर सकते हैं या फिर सीरम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीरम ग्रुपिंग के बारे में बताएंगे कि अगर किसी पेशेंट का हमको सिर्फ और सिर्फ सीरम मिले तो क्या हम सीरम के अकॉर्डिंग उस पेशेंट का ब्लड ग्रुप बता सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि सीरम ग्रुपिंग कैसे करते हैं। सीरम ग्रुपिंग को याद रखिएगा कि अगर आप सीरम से किसी पेशेंट का ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में हमको रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट प्रोसीजर आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जब भी कोई प्रैक्टिकल हम करते हैं तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अब हम देखेंगे कि रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में कौन कौन से मटेरियल हमको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि हमें ए बी मतलब ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप का एक एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए। ठीक है, मतलब ए ब्लड ग्रुप का अलग चाहिए ब्लड और बी ब्लड ग्रुप का हमको अलग ट्यूब में चाहिए, और दोनों जो ब्लड है हमको ईडीटीए ट्यूब में ही चाहिए। ठीक है, और अगला जो है रिक्वायरमेंट इसका पेशेंट सीरम। पेशेंट सीरम का मतलब जिस पेशेंट का हमको ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है वो सीरम हमको चाहिए। ठीक है, अगला है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन आप जानते हैं एनएस वाटर जिसको बोलते हैं, वो हमको चाहिए इस टेस्ट प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगला है सेंट्रीफ्यूज और माइक्रोस्कोप और टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ इंस्ट्रूमेंट हमको चाहिए जैसे कि माइक्रोपिपेट चाहिए। ठीक है, माइक्रोटिप्स चाहिए, तो हमने उसको मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप चाहिए हमको ईडीटीए ट्यूब में, पेशेंट का सीरम चाहिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए, सेंट्रीफ्यूज, माइक्रोस्कोप और टेस्ट ट्यूब चाहिए। ठीक है, आगे हम बात कर रहे थे इसके प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल का मतलब कि रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग एग्लूटिनेशन बेस्ड होता है। एग्लूटिनेशन बेस्ड का मतलब इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शंस को हम देखते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में बस इतना याद रखिएगा कि इसका प्रिंसिपल रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग का प्रिंसिपल एग्लूटिनेशन बेस्ड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि लैब में इसको प्रोसेस कैसे करते हैं। तो लैब में प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमको ए और बी ब्लड ग्रुप का हमको ब्लड चाहिए और साथ ही साथ पेशेंट का सीरम चाहिए। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं लैब में और दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग कैसे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब में। चलिए हम आपको लेकर के आ गए हैं लैब में और आपको लैब में दिखाते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आपको हमने पहले ही बताया कि इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा ए ब्लड ग्रुप का और साथ ही साथ बी ब्लड ग्रुप का ब्लड हमको चाहिए। ठीक है, जो ब्लड चाहिए हमको ईडीटीए वायल में होना चाहिए। तो हमारे पास ए ब्लड ग्रुप का और बी ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, और साथ ही साथ जिस पेशेंट का हमको ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है उसका हमारे पास सीरम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमको प्रोसेस कैसे करना है अब हम ये देखते हैं। करना क्या है कि हमको दो एक्स्ट्रा ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है। एक पे लेवल कर देना है ए और दूसरे पे लेवल कर देना है बी। ठीक है, अब क्या करना है इसमें ए वाले में ए ब्लड लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो बी ब्लड ग्रुप वाला टेस्ट है इसको बी टेस्ट ट्यूब में लेना है। ठीक है, कितना लेना है आपको 5 ड्रॉप्स इसका ब्लड इसमें लेना है ए वाले में का ए वाले में, और बी वाले का बी वाले में 5 ड्रॉप्स लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे लेते हैं। ए ब्लड ग्रुप ले लिया है, अब इस ए ब्लड ग्रुप को थोड़ा सा पहले हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें से हम 5 ड्रॉप ए वाले टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इतना ब्लड हमने ए टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ठीक, ए वाले टेस्ट ट्यूब में इतना ब्लड हमने ले लिया। अब क्या काम करेंगे हम, इसके बाद देखिए हमने ए और बी ब्लड ग्रुप दोनों हमने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब इसके बाद हमको 2 ml एनएस वाटर इसमें भरना है, इसमें भी भरना है और इसमें भी भरना है। ठीक है, हम क्या किए 2-2 ml हमको डालना है इस टेस्ट ट्यूब में एनएस वाटर। तो एक बार में 1 ml इसमें आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2-2 बार इसमें कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम आपको करके दिखाएंगे और साथ ही साथ इस प्रोसेस को हम आपको एक वीडियो में उतारेंगे। आज तक बनाएंगे।
तो देखिए हमने ए वाले टेस्ट ट्यूब में 2 ml NS वाटर ले लिया और बी वाले में भी ले लिया। कैसे लिया आपने देख लिया, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करके थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 1500 RPM पर 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हमको बैलेंस हमेशा बनाए रखना है, नहीं तो बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारा हो सकता है कांच टूट भी जाए टेस्ट ट्यूब, और साथ ही साथ अंदर का जो सेल है वो भी रैप्चर हो सकता है। तो ठीक है, ठीक हम सामने सामने रख दिए हैं ताकि बैलेंस बराबर रहे। अब हमको क्या करना है, हम इसको स्टार्ट करेंगे सेंट्रीफ्यूज को, ठीक है। देखिए जैसे ही हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो देखा आपने कि आरबीसी एकदम नीचे बैठ गया, और जो हमने NS वाटर ऐड किया था वो सुपरनेटेंट के तौर पे ऊपर हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब हम इसमें फिर से NS वाटर डाल करके 2 ml फिर से 1500 RPM पर 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और फिर से हम NS वाटर को डिस्कार्ड करेंगे, और यही प्रोसेस हमको 3 बार करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये प्रोसेस 3 बार कंप्लीट कर लिया है। और हम अब जो हमने 3 बार इस प्रोसेस को जब कंप्लीट कर लिया तो होता क्या है कि जो लास्ट प्रोसेस हुआ उसके बाद जो हमको आरबीसी मिला सेडिमेंट के तौर पे, उस आरबीसी को बोलेंगे वास्ट आरबीसी, ठीक है। अब उस वास्ट आरबीसी का यूज करके हमें आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है वास्ट आरबीसी मिल गया है, ठीक है। हमको क्या करना है, इन दोनों ट्यूब में जो वास्ट आरबीसी मिला है, इन दोनों ट्यूब का वास्ट आरबीसी का यूज करके हमको आरबीसी का 5% सस्पेंशन बनाना है, ठीक है। इसका सस्पेंशन 5% सस्पेंशन बनाना है, और उसमें हम जो 5% सस्पेंशन बनाएंगे NS वाटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करना है कि हम 950 माइक्रोलीटर NS वाटर लेंगे, ठीक है। हमने 950 माइक्रोलीटर NS वाटर ले लिया। दोनों ट्यूब में 950 माइक्रोलीटर लेंगे, ठीक है। 950 माइक्रोलीटर हमने ले लिया, आप देख सकते हैं 950 हमने लिया था। अब क्या काम करना है हमको, 950 माइक्रोलीटर हमने तो ये ले लिया, लेकिन अब हमें 50 माइक्रोलीटर ये जो वास्ट आरबीसी है इसको इसमें लेना है, मतलब ए वाले का ए वाले में और बी वाले को बी वाले में, ठीक है। 50 माइक्रोलीटर ए वाले का ए वाले में और बी वाले का बी वाले में। तो हमने यहाँ से 50 माइक्रोलीटर वास्ट आरबीसी इसमें से लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, NS वाटर लिया 950 माइक्रोलीटर इसमें और 950 माइक्रोलीटर इसमें लिया, ठीक है। उसके बाद 50 माइक्रोलीटर हमने वास्ट आरबीसी बी ब्लड ग्रुप वाला बी वाले में डाला, और ए ब्लड ग्रुप वाला ए वाले में हमने डाल दिया, मिक्स कर दिया। अब जो सस्पेंशन बना है ए 5% वास्ट आरबीसी का सेल सस्पेंशन बना है, ठीक है। अब हमें टेस्ट करने के लिए यही यूज करना है, ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं टेस्ट प्रोसेस कैसे करते हैं आगे। देखिए हमारे पास बी टेस्ट ट्यूब और ए टेस्ट ट्यूब में हमने जो रेड ब्लड सस्पेंशन तैयार किया था हमारे पास तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक पर लेवल कर देंगे ए और एक पे लेवल कर देंगे बी, ठीक है। तो हमने लेवल कर लिया ऑलरेडी ए और बी करके, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या काम करेंगे कि ए है हमारे पास पेशेंट का सीरम जिसमें ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का सीरम 50 माइक्रोलीटर ए वाले टेस्ट ट्यूब में और 50 माइक्रोलीटर बी वाले टेस्ट ट्यूब में लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 50 माइक्रोलीटर बी वाला जो सस्पेंशन है बी टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे, और 50 माइक्रोलीटर ए वाला जो सस्पेंशन है ए वाले टेस्ट ट्यूब में हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो पहले इसको सस्पेंशन को मिक्स करेंगे और हम इसमें से 50 माइक्रोलीटर मिला करके इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हमने बी में ऐड कर दिया इसके बाद हम टिप को चेंज करेंगे। टिप को हमने चेंज कर लिया। अब हम ए वाले सस्पेंशन को इस ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। इस वाले ट्यूब में हमने डाल दिया, और डालने के बाद हमने मिक्स किया। दोनों टेस्ट ट्यूब को हम मिक्स करेंगे। देखिए अब हम क्या काम करेंगे कि अब इस टेस्ट ट्यूब को 1500 आरपीएम पे हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1 मिनट के लिए। तो देखिए ये हमने जैसे ही सेंट्रीफ्यूज किया 1 मिनट के लिए 1500 आरपीएम पे, तो हमें एक बटन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। देखिए ना, बटन लाइक इसमें भी दिख रहा है, बटन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए
अब हम इसको रिसस्पेंड करेंगे, मतलब इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, और देखते हैं मिक्स होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए मिक्स कर रहे हैं तो ये मिक्स नहीं हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है ना। तो अब हम समझते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, हमने ए और बी टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज कर लिया है, इसमें क्लॉटिंग शो हो गई है। अब हम आपको बोर्ड की सहायता से बताते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे और कैसे समझें कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो याद रख लीजिए, हमने ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब लिया है, तो हमने ए टेस्ट ट्यूब के लिए यहाँ पे ए और बी टेस्ट ट्यूब के लिए यहाँ पे बी लिख दिया है, ठीक है। तो आपने अभी जस्ट देखा कि हमने हमारे दोनों टेस्ट ट्यूब में क्लॉटिंग शो हो गई है। अगर नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए, इसमें दोनों टेस्ट ट्यूब में हमारे क्लॉटिंग शो हो गई है। क्लॉटिंग को हम यहाँ पे पॉजिटिव से दिखा रहे हैं, तो ए वाले टेस्ट ट्यूब में पॉजिटिव दिख रहा है और बी वाले टेस्ट ट्यूब में पॉजिटिव दिख रहा है। तो अगर इसमें भी क्लॉटिंग है, इसमें भी क्लॉटिंग है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? अगर देखिए, अगर सेल ग्रुपिंग रहता, सेल ग्रुपिंग का सिस्टम रहता, तो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग की बात की जा रही है, मतलब इसका रिपोर्टिंग ठीक उल्टा होता है। तो उल्टा जब होता है तो कैसे उल्टा होता है समझिएगा, कि अगर जिस टेस्ट ट्यूब में हमको क्लॉटिंग शो हुआ, मतलब एग्लूटिनेशन शो हुआ, वो ब्लड ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जिसमें क्लॉटिंग शो होगा, एग्लूटिनेशन शो होगा, वो ब्लड ग्रुप नहीं होगा। मतलब ए वाले में एग्लूटिनेशन शो हुआ तो ए ब्लड ग्रुप नहीं होगा, बी वाले में हुआ तो बी वाला भी नहीं होगा, ठीक है। ए वाला भी नहीं होगा तो बी वाला भी नहीं होगा। कहने का मतलब आरबीसी के सरफेस पे ना ही ए एंटीजन प्रेजेंट रहेगा और ना ही बी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा। तो आपको पता है, जब आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट ना हो और बी एंटीजन भी प्रेजेंट ना हो, उस कंडीशन में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग की रिपोर्टिंग हम ऐसे ही करते हैं, जिसमें क्लॉटिंग शो होगा वो वाला ब्लड ग्रुप नहीं होगा, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं आप, जिसमें क्लॉटिंग शो नहीं होता है वही ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद देखिए, हमारे आंखों से तो दिख गया, हम चाहें तो इसको माइक्रोस्कोप का भी यूज करके देख सकते हैं कि क्या एक्चुअल में इसमें क्लॉटिंग शो हुआ है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको एक पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा कि रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।